आप नहीं हाँ बोलेंगे तो मैं झूठा केस लगा दूंगी। पहले तो महिला है, एक केस बना, SC OBC है, ST एक्ट लग गया, उसके बाद अभी एक और कानून आ गया UGC, तो उस बच्चे की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। ये समझा जाए कि पहले तो हरिजन एक्ट हुआ करता था, उसे लेकर लोग डराते थे कि अगर आप ऐसा करोगे तो हरिजन एक्ट लग जाएगा। जी जी, आपके कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट एक्ट जो 1900 नमस्कार, इस समय हमारे साथ मौजूद है समीक्षा मिश्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य है। सनातन धर्म को लेकर काफी काम करती रही हैं और इन दिनों जो देश में माहौल चल रहा है, जो मामला चल रहा है, UGC को लेकर मामला चल रहा है और तमाम ऐसे मामले हैं, उन पर भी गहरी नजर भी रखती हैं। हम उनसे बात करेंगे कि विश्वविद्यालयी अनुदान को लेकर जो हंगामा बरपा है पूरे देश में, उसे लेकर क्या कुछ उनका कहना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। समीक्षा जी, ये बताइए जी सनातन को लेकर तो आप काफी काम कर रही हैं जी, लेकिन अभी जो एक जिन्न निकल कर आया अल्लादीन के चिराग से, UGC जी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान 1956 में ये एक्ट बना जी, अब इसे लेकर कुछ उसमें संशोधन किया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष काफी हमलावर है और आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे स्टे दिया है और अगली तारीख दे दी। क्या कहना है? सबसे पहले सबको जय श्री राम। और मेरा पर्चा आपने दे दिया है। देखिए, जो जनवरी में एक्ट लाया गया UGC, जैसा कि आपने बताया उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पहले से ये नियम बना है, ठीक है, सब समाज के लिए कि यूनिवर्सिटीज में बच्चों के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन अभी जो ये नियम लाया गया UGC काला कानून, सवर्ण समाज को उससे बाहर रखा गया। ST एक्ट जो है बाहर, आपने देखे होंगे कितने झूठे फर्जी केस लोग सवर्णों पे लगाते हैं। विष्णु तिवारी का आपने नाम सुना होगा, 20 साल जेल में रहे, झूठे केस में उनके माता पिता की डेथ हो गई। झूठा केस जिसने लगाया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन वो व्यक्ति विष्णु तिवारी 20 साल सजा काटा झूठा केस में। तो ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC काला कानून लाया, जिससे हमारे यानी सवर्ण समाज के बच्चों को उससे बाहर रखा गया। सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो ये एक्ट लाया, तो मैं उसका खुल के विरोध किया मैंने, क्योंकि राजनीति हम कर रहे हैं, हम सत्ता में हैं, पद में बैठे हैं, लेकिन ठीक है, आने वाले समय में हम अपने जो हमारे बच्चे जो हमसे सवाल पूछेंगे तो हम उनको जवाब क्या देंगे। लेकिन समीक्षा जी, आपको रोकना चाहेंगे, अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये बात कही, ट्वीट भी किया और ये बात बयानों में भी कही कि इस में जो तब्दीली की जा रही है, जो बदलाव किया जा रहा है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। देखिए, वो हमारे पार्टी के मंत्री हैं, ठीक है, उनका बयान अलग है, मैं उनके बयान का भी विरोध करती हूँ। कैसे नहीं होगा नुकसान? ST OBC SC को आपने ऐड किया कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में जो ये नियम बनाया गया, जनरल कैटेगरी को बाहर रखा गया। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है, मैं अभी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ती, लेकिन मैं आपसे एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि मैं किसी कॉलेज में हूँ, मानिए कि मैं SC या OBC हूँ, ठीक है, कैटेगरी की, मुझे कोई जनरल कैटेगरी का लड़का पसंद आ जाता है, ठीक है, मैं उसे कहती हूँ कि आप मुझे पसंद है या मैं आपको मानती हूँ, जो भी है, ठीक है, लेकिन जनरल कैटेगरी का लड़का बड़ी मर्यादा और संस्कार में कहता है कि बहन मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मैं आपको पसंद नहीं करता, ठीक है, समझिएगा, बहुत ये गंभीर सवाल है मेरा। तो वो लड़की कहती नहीं, आप मुझे पसंद है, आप नहीं हाँ बोलेंगे तो मैं झूठा केस लगा दूंगी। पहले तो महिला है, एक केस बना, SC OBC है, ST एक्ट लग गया, उसके बाद अभी एक और कानून आ गया UGC, उस बच्चे की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। ये समझा जाए कि पहले तो हरिजन एक्ट हुआ करता था, उसे लेकर लोग डराते थे कि अगर आप ऐसा करोगे तो हरिजन एक्ट लग जाएगा। जी जी, आपके कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट एक्ट जो 1956 में बना जी, और उसमें जो अब तब्दीली की जा रही है कि SC ST OBC को एक खाने में रखा गया और जनरल को अलग, सामान्य को एक खाने में रख दिया गया। अगर ऐसा नियम ही लाना है, मैं तो कहती हूँ जनरल के लिए अलग से विश्वविद्यालय बना दीजिए। इतनी ही आपत्ति, इस एक्ट का मतलब क्या है कि आपने जनरल कैटेगरी के बच्चों को अपराधी घोषित कर दिया, माफिया घोषित कर दिया कि वही लोग गलत करते हैं इन वर्गों के साथ। मतलब आप ये चाहती हैं कि समानता रहे UGC? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप उसमें जनरल कैटेगरी को ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा गलत करता है, मैं उसका विरोध करूंगी, सिद्ध होता है कि गलत है तो उसके ऊपर आप FIR करिए,
लेकिन उसके ऊपर भी आप एफआईआर करिए ना, जो झूठा इल्जाम लगाता है उसको क्यों 10 साल 20 साल आप जेल में नहीं डालते? पहले तो आप आरक्षण ले रहे हैं, हमारा बच्चा 90% पाके भी पीछे रह जाता है, आपके बच्चे तो 50 और 60% लाके भी एडमिशन करा लेना है। इसमें नुकसान किसे, सवर्णों को ज्यादा नुकसान है सवर्णों का ही ज्यादा नुकसान है क्योंकि उसी पे बमेला बच रहा है जी। और जिस तरीके से लेकिन आपने सरकार ये कह रही है जी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें किसी को नुकसान होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी बार बार ये कह रहे हैं कि आप इसे आने तो दीजिए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है जी और उस पर अभी आगे सुनवाई होना, अंतिम फैसला तो सर्वोच्च न्यायालय का होगा। जी। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाया, मैं उसका उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, लेकिन जो अगली सुनवाई होगी तब तक हम सिर्फ शांत हैं, यानी सवर्ण वर्ग तब तक शांत है। अगर अगली सुनवाई में सवर्णों के फेवर में नहीं आता है यूजीसी जो नियम आया है, तो हम इससे बड़ा भी आंदोलन कर सकते हैं। आप खुद भाजपा में काम कर रही हैं, जी। भाजपा नेत्री हैं, और भाजपा का ही विरोध, क्या ये सही है? ये भाजपा का विरोध नहीं है, ये उस नियम का विरोध है, उस काले कानून का विरोध है जो हमारे आने वाले पीढ़ी को अपराधी और गुंडा बना देगा। इसका मतलब ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग वो कहावत चरितार्थ कर रहे हैं कि अगर ये लागू हो जाता है तो आ बैल मुझे मार, क्योंकि सवर्णों के ही दम पर सरकारें बनती चली आ रही है। देखिए सवर्ण परसेंट कम हो या ज्यादा हो मैटर नहीं करता, सवर्ण इतने ताकतवर होते हैं ना, वो सत्ता ला भी सकते हैं और सत्ता गिरा भी सकते हैं। हम अपराधी नहीं है तो हमें अपराधी आप मत बनाओ। हम किसी भी जाति विशेष का विरोध, कहीं भी एक मेरा पोस्ट आप उठा के देखेंगे तो उसमें ये नहीं बोला गया है कि एससी ओबीसी या एसटी का हम विरोध करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी का आप समर्थन करते हैं क्योंकि उन्होंने भी कहा जी ये जो कानून देखिए ये तो धर्म का सवाल हो गया। वो हमारे शंकराचार्य हैं, भगवान के समान हैं, धर्म गुरु हैं, ठीक है। जो उनके साथ किया गया है, मैं तो नहीं मानते ना, नहीं, देखिए उस पे भी मैं बोलती हूँ, योगी जी हमारे लिए वो भी आराध्य है। वो सिर्फ इस प्रदेश के मुखिया ही नहीं, वो धर्म गुरु वो भी हैं, वो भी योगी और संत है। वो लाखों करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं, क्योंकि वो जितना हिंदुत्व के लिए अगर योगी जी ने काम किया है, मुझे नहीं लगता किसी सरकार ने किया है। ये पूरे देश को पता है, और आने वाले समय में मैं तो चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ इस देश के प्रधानमंत्री बने। मैं ये भी चाहती हूँ। जिन्होंने कहा था कि मैं गंगा को लेकर उन्होंने कहा था कि मैं समाधि ले लूंगा, अभी उन्होंने परमहंस जी ने, परमहंस जी की बात कर रहे हैं जी। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, इस कानून को अगर वापस नहीं लिया गया तो मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ जी, मैं जीना नहीं चाहता जी। परमहंस जी ने देखिए उन्होंने अपनी मांग रखी, आज स्टे ने ऑर्डर मतलब रोक लगा दिया है, ठीक है। तो अब वैसे प्रधानमंत्री किसी को भी नहीं कहेगा कि आप इच्छा मृत्यु स्वीकार कर लीजिए कभी भी। वो उनके अंदर की भावना थी, उन्होंने अपना लेटर लिखा, पत्र लिखा गवर्नमेंट को। देखिए ये लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी भी नियम का खुल के विरोध कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। अच्छा, अगर समीक्षा मिश्रा ना होती, समीक्षा यादव होती तो क्या विरोध होता? देखिए अगर जाति में, देखिए अगर मैं पूरे समाज को लेके चलूंगी, मैं हिंदुत्व को मानूंगी, ठीक है, तो मैं तब भी विरोध करती। लेकिन अभी तो समीक्षा मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी है और समीक्षा मिश्रा है जी, यादव नहीं है, तो फिर आपको यूजीसी का विरोध, आप यूजीसी का विरोध क्यों कर रही है? देखिए यूजीसी का विरोध क्यों ना करूं, किसने मांग किया था? क्या ओबीसी एससी एसटी ने ये मांग किया था कि हम कॉलेज में लाए? किसी ने नहीं किया था। ये हमको बांटने का काम किया जा रहा है। नाराज हो गए आपसे? योगी जी नहीं नाराज होंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि देखिए ये हमारा अधिकार है कि हम अपने समाज के लिए खड़े होकर बोल सकते हैं। बहुत सारे पार्टी में ऐसे लोग हैं जो इस पे चुप हैं, लेकिन आज वो बधाई दे रहे हैं। ऐसे केशव मौर्य जी चुप नहीं रहे और सूर्य प्रताप शाही जी चुप नहीं रहे जी, तो पाले में खड़े हो गए शंकराचार्य जी के। तो योगी जी से अंदर नाराजगी चल रही है। देखिए शंकराचार्य जी धर्मगुरु हैं, योगी जी भी योगी हैं, ठीक है। उनको रोका गया, प्रशासन ने रोका, योगी जी ने नहीं रोका, ठीक है। मैं उसका विरोध करती हूँ, उसका विरोध है, ठीक है। क्योंकि और आपस में मुझे लगता है जो धर्म गुरु जो आपस में एक दूसरे को बोलते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व को कमजोर करने का काम है। अंतिम सवाल जी, 19 को तारीख लगी है, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी जी 19 मार्च। मान लेते हैं इस पे इस जो तब्दीली की जा रही है इस पर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नहीं, जो सरकार कह रही है वही रहेगा, वही चलेगा, फिर क्या होगा? फिर हम विरोध करेंगे और बड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि
हम जिस स्कूल से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, हमें सिखाया गया कि गलत का खुल के विरोध करो, आने वाली पीढ़ी हमें कायर ना कहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हैं और समर्थक भी है, लेकिन उसके बाद देश में 1956 में बना यूनिवर्सिटी ग्रांट एक्ट, जिसमें बदलाव लाया जा रहा है, उसे लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष में भी काफी नाराजगी देखी जा रही है और खासतौर पर संत समाज में इसे देकर काफी नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि 19 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी तो ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल के लिए इस खास इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।